करी थी हम लोगों ने, उसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो कल क्या हुआ था, लास्ट चीज़ शायद हमने पढ़ी थी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, और उसको सब्ट्रैक्ट करना सीखा था, दो वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन व्हेन द वेक्टर्स आर रिटन इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अरे हाँ कि ना, आई कैप, जे कैप और के कैप में अगर वेक्टर्स दिए हुए हैं तो उनको जोड़ और उनका माइनस कैसे करना है, सब्ट्रैक्शन और एडिशन कैसे करना है, देख लिया था, जो कि बहुत कुछ सिंपल ही भी था, कुछ उतना मुश्किल तो था नहीं। आई कंपोनेंट्स को आई कंपोनेंट्स के साथ प्लस या माइनस करना है, जे को जे के साथ और के को के के साथ। कहाँ? अच्छा बैठो बैठो, नहीं नहीं चालू रखो इसको, इसको रोकने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हाँ नहीं, पॉज वॉज भी करने की ज़रूरत नहीं है, सब देखेंगे हमारे यहाँ क्या होता है। चलिए सब, कोई दिक्कत नहीं, नो फिल्टर, ऑन है ना ये। हाँ आगे देखिए, तो इतना हमने पढ़ा था। अरे क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो आज हम उन्हीं चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। नाउ विल स्टडी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट याद है आपको क्या होता था? अरे क्यों हंसी मजाक कर रहे हो तुम लोग? आगे ध्यान दो, उसको होने दो बेटा, आगे ध्यान दो। फेमस होना है क्या तुम लोगों को? हाँ कर दूं क्या? आगे ध्यान दो, कल पढ़ा था पोजीशन वेक्टर, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। बस चलो हो गया, इनफ इज इनफ, आगे देखेंगे आप। ओके ओके, याद है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता था? अगर एक पार्टिकल, जैसे मान लो मैं ही हूँ, ओके, अगर मैं यहाँ पर हूँ और फ्रंट डेस्क पे जाता हूँ या क्लासरूम नंबर 4 में जाता हूँ, फिर वापस यहाँ पर आकर कैमरे के जस्ट सामने इसी पोजीशन पे खड़ा हो जाता हूँ, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 0। क्लियर है कि नहीं? सो फॉर डिस्प्लेसमेंट यू नीड टू ओनली लुक फॉर इनिशियल एंड द फाइनल पोजिशंस। इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन, ध्यान बूझ के मैं पोजीशन का शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि आपको पता है पोजीशन वेक्टर हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। इनिशियल और फाइनल पोजीशंस अगर आपको पता है तो आप डिस्प्लेसमेंट के बारे में जानकारी दे सकते हैं। क्या क्लियर है कि नहीं? हाँ, डिस्टेंस अलग अलग हो सकता है इनिशियल और फाइनल पोजीशंस के लिए। डिस्टेंस, पाथ, डिस्टेंस क्या होता है बेटा? लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड। ओके, जो आपने पाथ कवर किया है उस पूरे पाथ की लेंथ होगी आपकी डिस्टेंस। But displacement on the other hand only depends upon the initial and the final positions of the particle. क्या क्लियर हूँ मैं क्लियर हूँ कि मैं क्लियर हूँ? ठीक है, आगे देखिए। तो इनिशियल पोजीशन में मान लेता हूँ फर्स्ट पोजीशन है, ये इनिशियल पोजीशन है आपकी, ठीक है। दिस इज योर इनिशियल पोजीशन, पोजीशन नंबर 1। पार्टिकल इनिशियल पोजीशन से एक अलग पोजीशन पे जाता है, ओके, सपोज ये पाथ ट्रेवल करके, ओके, दिस इज योर पोजीशन नंबर 2, ठीक है, पोजीशन नंबर 2। अच्छा, ये एरोस क्या बना रहा हूँ, कोई बताएगा मुझे? वेक्टर्स तो हैं, कौन से वेक्टर? पोजीशन वेक्टर। कौन से? अरे कल यही तो पढ़ा पूरे टाइम, पोजीशन वेक्टर। अगर इसके कोऑर्डिनेट्स x1, y1 हैं तो क्या इसका पोजीशन वेक्टर आप लिख सकते हैं? हाँ सर लिख सकते हैं। क्या होगा? x1 i कैप प्लस y1 j कैप। इसके कोऑर्डिनेट्स अगर x2 y2 हैं तो क्या इसके आप पोजीशन वेक्टर लिख सकते हैं क्या? हाँ लिख सकते हैं। क्या होगा? x2 i कैप y2 j कैप। क्लियर है? ठीक है, तो इन पोजीशन वेक्टर्स को अभी के लिए फिलहाल मैं बोलता हूँ दिस इज r1 वेक्टर एंड व्हाट इज दिस? दिस इज अगेन r2 वेक्टर। क्या बात समझ में आई आपको? क्या बात समझ में आई? r1 r2 क्या है? ठीक है ना, पोजीशन वेक्टर्स हैं, ठीक है। चलिए, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बनाना है मुझे क्योंकि हेडिंग वही लगाई है। क्या होगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, क्या लगता है? चलो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? क्या करूँ मैं? 1 से लेकर 2 को स्ट्रेट लाइन से जोड़ दूँ, जो उस स्ट्रेट लाइन की लेंथ होगी क्या वही होगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर? सॉरी, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। अरे बोलो ना भाई, डिस्प्लेसमेंट कोई पूछता आज से पहले तक, क्लास 8th में जब आप थे, 9th में थे, तो कोई डिस्प्लेसमेंट पूछता तो आप क्या कहते हैं कि ये 0.1 है, ये है 0.1, ठीक है।
और ये आपका पॉइंट 2 है, दिस इज़ योर पॉइंट 2। इसको आप स्ट्रेट लाइन से जोड़ देंगे, क्या क्लियर है? तो ये लेंथ जो आएगी दैट वाज योर डिस्प्लेसमेंट। आज आपको पता है डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो जो इस लाइन की लेंथ आएगी दैट विल रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अच्छा, वेक्टर बोल रहा हूँ, बार बार वेक्टर बोल रहा हूँ, तो इसका मतलब डायरेक्शन भी होगा, सो डायरेक्शन विल बी फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। फाइनली क्या आया? या आई और एफ भी लिख सकता था, लेकिन आई कैप जे कैप वाले से आई कंफ्यूज हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर 1 और 2 लिखा है। क्या क्लियर है ये? क्या ये क्लियर है? ठीक है। सो ये वाला वेक्टर कौन सा है मेरा? दिस वेक्टर इज व्हाट? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। दिस इज आर डी। आर डी समझ गया क्या है ये? आर डी क्या है ये? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या क्लियर है? ठीक है, क्लियर है ना? ठीक है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। चलो, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ठीक है। थोड़े से चेंजेस कर दिए मैंने। आप बताइए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा? बता पाएंगे? पार्टिकल यहाँ से यहाँ पर आया, दिस इज योर पॉइंट नंबर 2, पॉइंट 1 वहाँ था, ठीक है। क्या करना है? क्या करेंगे? 1 और 2 को जोड़ देंगे, ठीक है। ओके, ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया। दिस इज़ योर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आर डी। ओके, तो यहाँ लिखा था मैंने, अब मैं इसको यहाँ लिखता हूँ, दिस इज़ योर आर डी। चलेगा? ठीक है, ठीक है। R1 और R2 क्या है? पोजीशन वेक्टर्स। R1 R2 क्या है? पोजीशन वेक्टर। क्लियर है? अच्छा, थोड़े टाइम पहले मैंने आपको 1-2 दिन पहले पैरेललोग्राम लॉ और वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन सिखाया था। मैंने आपको ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम सिखाया था कि नहीं सिखाया था? ओके, हम आज उनकी बात करेंगे। हम आज कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कल कुछ क्वेश्चंस तो करे नहीं थे, बस इसको पढ़ने के बाद वहाँ पर आते हैं। पहले यहाँ पर थोड़ी बातें और कर लेते हैं, समझ लेते हैं। आइए देखें, तो शायद मैंने आपको पैरेललोग्राम लॉ में यह सिखाया था और ये दर्शाया भी था मैंने आपको कि अगर बेटे ये ए वेक्टर है और ये क्या है बेटा? दिस इज बी वेक्टर। अरे क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो पैरेललोग्राम की बेटे ये वाली जो डायगोनल थी, दिस वन, ये क्या रिप्रेजेंट करती थी? अरे बोलो, ए प्लस बी। अरे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, यही वाली तो है ना। अच्छा, दूसरी डायगोनल अगर मैं बना दूं ये ग्रीन वाली, ये क्या करेगी? ए माइनस बी की बी माइनस ए। जहाँ पर एरो गिर रहा है वहाँ पर क्या लिखा है? ए, सो ए माइनस बी। क्या याद आया आपको? क्या क्लियर है? क्या याद आया? ठीक है, इस चीज़ को अपन अपने इस डायग्राम में अप्लाई करते हैं। तुम्हें नहीं लग रहा है ये R1 और R2 दो वेक्टर्स हैं, दोनों टेल टू टेल जुड़े हैं? अगर मैं आ जाऊँ इनका पैरेललोग्राम कंप्लीट करने के लिए, तो क्या कुछ इस तरह से पैरेललोग्राम बनेगा? दिख रहा है क्या आपको? R1 R2 का पैरेललोग्राम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अच्छा, R1 R2 का जो पैरेललोग्राम है उसमें अगर मैं ये वाली डायगोनल बनाऊं, ये वाली डायगोनल, ये क्या रिप्रेजेंट करेगी? R1 प्लस R2। लेकिन अपने पास आज जो काली रंग की डायगोनल है, काली रंग की, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? क्या ये पैरेललोग्राम की दूसरी डायगोनल है? अरे हाँ कि ना? तो मैं लिख सकता हूँ, ओके, तो मैं लिख सकता हूँ जो मेरा आर डी वेक्टर है, ओके, यहाँ वेक्टर साइन लगा देते हैं, आर डी वेक्टर है जो, दैट इज इक्वल टू व्हाट? R2। बहुत बढ़िया, R2 माइनस R1। क्या दिखा आपको? कैसे लिखा मैंने ये? जिसको नहीं दिखा है कोई समस्या नहीं है, इसको नहीं भी दिखा है अब दिख जाएगा, ध्यान से समझिए। मैं चाहता हूँ फिर से आप एक बार यही लगाएं, लेकिन इसमें ट्रायंगल लॉ लगाएं। आइए ट्रायंगल लॉ लगाते हैं। ट्रायंगल लॉ में दो वेक्टर देखते हैं, कौन से हैं? R1 दिख गया आपको? R1 का एरो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? जहाँ पर R1 का एरो खत्म हो रहा है वहाँ पर मेरे ख्याल से RD की टेल है, यस और नो? क्लियर है कि नहीं? तो क्या पैरेललोग्राम से, ट्रायंगल लॉ से इनको जोड़ दिया गया है? हाँ, तो जो थर्ड साइड होगी दैट विल रिप्रेजेंट दी रिजल्टेंट। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि R1 प्लस RD इज इक्वल टू R2। कह सकता हूँ कि नहीं? लिखता हूँ यहाँ पर R1, ये ट्रायंगल लॉ लगा रहा हूँ। R1 बताएंगे, R1 प्लस RD इज इक्वल टू व्हाट? R2। तो यहाँ से फिर से आ गया बेटा, RD विल बी इक्वल टू R2 माइनस R1। अरे सब एक ही तो है, कितनी बार बताया है तो सब एक ही, हर तरीके से आएगा। ट्रायंगल से भी बता दिया और
पैरेललोग्राम भी दर्शा दिया। ये देखिए ये बना है पैरेललोग्राम, ऐसे बनेगा। क्लियर है? ठीक है ना, पैरेलल साइड्स। क्लियर है? चलिए, तो एक चीज़ क्लियर हो गई बेटा हमको एक चीज़ बहुत अच्छी भली बात क्लियर हो गई है कि आर डी दैट इज़ योर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, R2 माइनस R1। ठीक है, अब होगा क्या आपको R2 पता है। जैसे सपोज R2 इज सपोज इसके कोऑर्डिनेट्स कितने थे, x2 y2, सो R2 कितना हो जाएगा, x2 y कैप प्लस y2 j कैप। ओके, सो ये R2 वेक्टर। व्हाट अबाउट R1 वेक्टर, कितना हो जाएगा ये, x1 i कैप प्लस y1 j कैप। क्लियर है? तो RD कितना हो जाएगा बेटे, ये तो सिखाया था i को i से माइनस करने का और j को, तो RD यहाँ लिखा हुआ है R2 माइनस R1। तो पहले R2 लिखेंगे, क्या है, x2। यहाँ पे क्या लिखूंगा बेटा, x2 माइनस x1 i कैप प्लस y1 j कैप। क्या ये आपको क्लियर है? इसमें कोई परेशानी आपको? अरे बताएं तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा कोई आपसे पूछे व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड, आपसे अगर कोई पूछ रहा है कि मैग्नीट्यूड बताओ, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बताओ। अरे भाई डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इस आर डी की लेंथ ही तो होगी ना। क्या आर डी आप लिख चुके हैं वेक्टर फॉर्म में, हाँ कि ना? अरे इसकी लेंथ क्या कैसे निकाल सकते हैं बेटा, हाँ इसकी लेंथ कैसे निकालेंगे, यहाँ देखिए आर डी का मॉड विल बी इक्वल टू व्हाट, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, हाँ जूम इन। क्या नहीं दिख रहा है, ये नीचे वाला कि उधर वाला दिख रहा है ना अब? वन के कोऑर्डिनेट्स लिख लीजिएगा, x1 y1। ठीक है, और 2 के भी कोऑर्डिनेट्स लिख लेंगे, x2 y2। ठीक है, पॉइंट 1 के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1। नोट करिए, समझ पा रहे हैं क्या बनाया मैंने, ये क्या बनाया ये? ठीक है, हाँ पता था मुझे कोई ना कोई एक आइसक्रीम ज़रूर बोलेगा। ठीक है, आइसक्रीम नहीं है बेटा, ये पहला पोजीशन वेक्टर है, ये दूसरा है। आप यहाँ से पार्टिकल ने ये पाथ फॉलो किया है, मुझे पाथ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैंने क्या किया है, मैंने डायरेक्टली इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स को जोड़ दिया है। ठीक है कि नहीं? ठीक है, क्लियर है ना? ठीक है, हाँ ऊपर वाला पाथ है, पाथ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, बिकॉज आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट डिस्प्लेसमेंट हेयर, आई एम इंटरेस्टेड इन डिस्प्लेसमेंट। जल्दी जल्दी, कुछ किया नहीं। आ रहा है फ्रेम ना इसमें? पॉज था क्या? अच्छा हाँ फिर ये वाली लाइट ऑफ करो ना, ब्लैक दिख रहा है। ये वाली स्क्रीन अच्छी दिख रही है भाई आपको, उस साइड से ज़्यादा। क्या कर रहे हो ये सब तुम लोग? क्या लाइट वाइट क्यों ऑफ कर रहे हो भाई? ये सब क्या माहौल बनाना है क्या? अरे
बैठो बैठो, बैठ जाओ बैठ जाओ। अच्छा है, रिकॉर्डिंग हो रही है। नोट किया? आगे बढ़े आगे बढ़े। ठीक है, यस, डी फॉर डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल डी। चलो हो गया ना। देखिए आगे बढ़ते हैं, बहुत हो गया, बहुत लिख लिया आपने। देखिए एक चीज़ मुझे आपको बतानी थी, वो थोड़ा मिस हो गया है, तो उस पर कवर अप कर लेते हैं। एडिशन पे बात करनी थी। सपोज आगे देखेंगे, और इस पॉइंट को हम याद भी कर लेंगे आज से लेकर जब तक हम फिजिक्स पढ़ेंगे तब तक। देखिए ध्यान से, अगर मेरे पास 3 वेक्टर हैं, आई हैव 3 वेक्टर सच दैट ए बी एंड सी, ए का मॉड इज इक्वल टू बी का मॉड, जो ए का मॉड है बेटे दैट इज इक्वल टू बी का मॉड एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल टू मॉड ऑफ सी। तीनों के मैग्नीट्यूड्स बराबर हैं। क्लियर है? 3 वेक्टर्स हैं। एंगल बिटवीन, इसमें स्टार मार्क पॉइंट बना लीजिए इसको। एंगल बिटवीन, पहले तो आप इसको क्वेश्चन की तरह हल करिए। गिवन है ये एंगल बिटवीन ए एंड बी इज 120 डिग्री, ये गिवन है आपको। ठीक है, सेम चीज़ आपको गिवन है एंगल बिटवीन बी एंड सी इज 120 अगेन। ठीक है, ये भी 120 है। और एंगल बिटवीन, अब आपको पता है क्या होने वाला है, सी एंड ए या ए एंड सी इज अगेन व्हाट 120। मतलब तीनों वेक्टर्स ए बी सी का मॉड जो है वो बराबर है, एंड ए बी के बीच का एंगल इज इक्वल टू बी सी के बीच का एंगल इज इक्वल टू सी ए के बीच का एंगल, दैट टू इज इक्वल्स टू व्हाट 180 डिग्री, सॉरी 120 डिग्री, 120 डिग्री है। तो फाइंड ओके, क्वेश्चन है फाइंड द समेशन ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। 3 वेक्टर को आपको वेक्टोरियली ऐड करना है। वेक्टर एडिशन पूछा गया है आपसे ए बी और सी का। ठीक है, वेक्टर एडिशन, चलिए करिए। दिस इज योर गिवन डेटा। चलिए, अच्छा इतना समझ में आ रहा होगा कि ट्रायंगल लॉ यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ किस लिए यूज़ होता है? करने आए तो 2-2 करके यूज़ कर भी सकते हैं, लेकिन ठीक है अभी रहने देते हैं। ट्रायंगल लॉ एंड, अरे बोलो भाई, ट्रायंगल लॉ एंड पैरेललोग्राम लॉ जो होता है बेटा आपका, वो कितने वेक्टर्स को ऐड कर सकता है? 2 वेक्टर्स को। ए और बी लगाते हैं ना, क्लियर है? तो अगर आपको इनको ऐड करना है तो किसका यूज़ करा जाए? इसको यूज़ किया जाए, पॉलीगन। अरे क्लियर है कि नहीं? आइए स्टार्ट करें, क्या स्टार्ट करें? चलिए एक काम करता हूँ, सबसे पहले ए वेक्टर तो दर्शा देता हूँ आपके लिए। ये है ए वेक्टर, ठीक है? सब आगे देखेंगे, मैं कर रहा हूँ अब ग्रीन से बना रहा हूँ बी वेक्टर को। एक चीज़ पता है, जितनी लेंथ इसकी होगी उतनी लेंथ उसकी होगी। इसकी लेंथ मान लेते हैं x है, तो उसकी लेंथ भी कितनी होगी? x। उस एरो की लेंथ कितनी होने वाली है? x। दूसरा, a और b के बीच का एंगल कितना होने वाला है? 120। तो क्या मैं ऐसे बना सकता हूँ, ये a और ये b है और ये एंगल 120 है। सही है कि गलत है? सही है कि गलत है? गलत है कि गलत है? गलत है। अरे गलत है भाई, क्योंकि एंगल बिटवीन द वेक्टर्स कौन सा एंगल होता है? ये वाला, एक्सटीरियर। अगर आप पॉलीगन या ट्रायंगल लॉ को फॉलो कर रहे हैं, अरे एंगल बिटवीन द वेक्टर्स के मामले में आपको वेक्टर्स को कैसे जोड़ना होगा? टेल टू टेल या हेड टू हेड?
खिसकाओ ना यार उसको, यहाँ पे ऐसे टेल टू टेल जोड़ोगे तो क्या ये 120 लग रहा है क्या? अरे ये तो एक्यूट एंगल लग रहा है कि नहीं लग रहा है? ये होना चाहिए 120। क्या क्लियर है? ठीक है। सो एक बात गांठ बांध लेते हैं, एक बात और बता रहा हूँ मैं आपको। जब आप ट्रायंगल या पॉलीगन लॉ से हेड टू टेल ऐड करते हैं, हेड टू टेल ज्वाइन करते हैं वेक्टर्स को, तो जो एक्सटीरियर एंगल होता है ना, वो होता है एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, नॉट द इंटीरियर एंड। इंटीरियर वाले के बारे में नहीं बोल रहा हूँ मैं, किसके बारे में बोल रहा हूँ? एक्सटीरियर एंगल जो होता है बेटा, वही होता है आपका एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। तो यहाँ पर 120 ये होगा। जैसे ही मैं इसको 120 बनाऊंगा, ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से दिखना चाहिए मेरे ख्याल से, ऐसे। मानते हो कि नहीं? ठीक है, दिस इज बी वेक्टर। नाउ यू कैन सी क्लियरली ऑब्जर्व दैट दिस एंगल इज 120 डिग्री। हाँ कि ना? और इसकी लेंथ और इसकी लेंथ क्या होगी? बराबर होगी कि नहीं होगी? अब इस पे आपको चिपकाना है तीसरा वेक्टर। तीसरा वेक्टर कौन सा है? सी वेक्टर। अब आपको चिपकाना है इस पे कौन सा? तीसरा वाला लाल से बनाऊंगा, सी वेक्टर। इस तरह से बनाना है कि सी और बी में भी एंगल कितना है? सी और बी में, बी बना चुके हैं ना यार। जहां पर बी का हेड है वहां पर सी का क्या आएगा? टेल आएगा। और उन दोनों के बीच में एंगल कितना है? 120। यानी कि 120 एंगल कौन सा होता है? एक्सटीरियर एंगल 120 आना चाहिए फिर से। तो तुम्हें नहीं लगता है मैं इसको ऐसे डॉटेड बना देता हूँ और फिर यहाँ से 120 खींचूंगा तो कुछ इस प्रकार से आएगा। क्या क्लियर है कि नहीं? दिस इज योर 120 डिग्री। क्या क्लियर है? ये वेक्टर कौन सा है? सी है। रुक जाओ, तीनों की लेंथ क्या है? सेम है। तीनों एरोस की लेंथ क्या है? सेम है। तो एक्चुअल में तुम्हें नहीं लग रहा है कि यार ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा? एरो जस्ट यहीं पे खत्म होने वाला है। रुक जाओ, मत लिखो मत लिखो, रुक जाओ। क्यों सर? चेक कर लेते हैं। देखना, सी और ए के बीच का एंगल भी क्या 120 आ रहा है? क्या आ रहा है? आ रहा है, क्योंकि एंगल का मतलब एक्सटीरियर एंगल, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स का मतलब कितना है? क्या ये भी 120 है? हाँ। ये 120 कब होगा? जब ये 60 होगा। और अगर ये 60 हो गया, बाकी दोनों 60, तो कौन सा ट्रायंगल बन गया? इक्विलेटरल ट्रायंगल। कीप दिस थिंग इन माइंड, ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ मैंने ट्रायंगल लॉ नहीं लगाया है। क्या ट्रायंगल लॉ लगाया है क्या? नहीं भाई, ट्रायंगल लॉ में तो दो ही वेक्टर बनाता ना। कौन सा लॉ लगाया है? पॉलीगन। बन क्या गया है? ट्रायंगल। रुक जाओ, क्या करते थे इसमें? पॉलीगन में जहाँ से शुरुआत करी थी और जहाँ पर अंत हो रहा था, दोनों को लाइन से, स्ट्रेट लाइन से जोड़ते थे और आई और एफ बनाते थे, उस हिसाब से एरो बनाते थे। ये करते थे कि नहीं करते थे? अरे आज के दिन देखो क्या हो गया है। आज के दिन जहाँ से शुरुआत करी थी वहीं पर ख़त्म हो गया है कि नहीं हो गया है? अरे बोलो, क्या लाइन ड्रॉ कर पाओगे? क्या कोई वेक्टर की लेंथ आएगी? क्या लाइन की लेंथ आएगी? तो जो भी वेक्टर आएगा उसका मैग्नीट्यूड कितना है? 0। क्या है उसका मैग्नीट्यूड? 0। तो आज के बाद तो हम याद भी कर लेंगे, अगर तीन वेक्टर्स हैं, तीनों इक्वल वेक्टर्स हैं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, एंड दे आर इंक्लाइंड एट ईच अदर विद एन एंगल ऑफ 120 डिग्री, उनके बीच का एंगल ए बी का, बी सी का, सी ए का बीच का एंगल कितना है? 120 डिग्री है। तो ए प्लस बी प्लस सी कितना होगा? श्योर शॉर्ट कितना होगा? 0 होगा। दिखा तो दिया। ए प्लस बी प्लस सी कितना होगा? 0। तो आंसर इज व्हाट? 0। एक्चुअल में इसी को बोलते हैं जीरो वेक्टर। हाँ हो गया। हाँ किसको नहीं समझा है? समझ में आएगा। रिकॉर्ड तो हो गया है ना? ये बंद था क्या? ये रिकॉर्ड हो गया, वो उड़ गया अभी का। ये अभी वापस वहीं से तो आएगा नहीं। सर ये क्या हो रहा है पता है क्या? आप जब साइड में जा रहे हो ना कभी, तो स्क्रीन पूरा ब्राइट हो जा रहा है, वाइट हो रहा है, कुछ दिख नहीं रहा है लिखा हुआ। आप जब इधर होते हैं सेंटर में जब आते हो तब ठीक रहता है। अभी ठीक है। अच्छा देखते हैं। तो इसको हटाने को बोल रहा है, ये वाला हटा दें? नहीं ठीक है, ओके। हाँ ये इसके प्रॉब्लम नहीं हो, कैमरा अपने आप एडजस्ट हो रहा है। तो कुछ और ट्राई करना है क्या? वाइट नहीं होता इसमें वाइट भी दिखेगा, वाइट इंक दिख रहा है ना? हाँ तो मैं क्या बोल रहा था? तो वो क्वेश्चन तो आपने लिख ही लिया था। जीरो वेक्टर। तो ए प्लस बी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर
प्लस सी वेक्टर विल बी इक्वल टू व्हाट, 0 व्हेन ए का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 3 का सी का मैग्नीट्यूड, और दोनों के बीच में एंगल कितना होगा 120 120 120 120, और सी और ए के बीच में भी 120 डिग्री का। तब आंसर क्या आने वाला है, लिख लिया ना, लिख लेना इसको, ठीक है ना। अरे लिख लो अभी, उसमें रिकॉर्ड हो गया, देख के लिख लेना फिर, ठीक है ना, ठीक है। ज़रा पॉज करो इसको एक बार, ठीक है। तो अभी अगर आप मिस कर चुके हैं तो आप लिख सकते हैं उसको उसमें रिकॉर्डिंग देख के, ठीक है। हाँ, क्या कुछ आया नहीं, दिख नहीं रहा है क्या, दिख रहा, कोशिश करना, नहीं होगा तो फिर बता दूंगा मैं, ठीक है चलिए आगे देखिए, बस आगे देखिए, ठीक है। तो एक बात और, लास्ट टाइम एक और बात बोलता हूँ बेटा आपको, यहाँ ध्यान से सुनेंगे, ओके। हो क्या रहा था पॉलीगन लॉ में, एक वेक्टर ऐसा था, दूसरा ऐसा था, तीसरा ऐसा था, इस तरह से वेक्टर्स को हम ऐड कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, और ऐसा था। मान लेते हैं यहाँ पर ख़त्म होता तो मेरा रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता बेटा, इनिशियल से फाइनल की ओर इस तरह बनता कि नहीं बनता, क्या क्लियर है कि नहीं। लेकिन आज जो है वो ख़त्म कहाँ पर हो रहा है, लास्टली जो वेक्टर है, लास्ट वेक्टर ख़त्म यहीं पे हो रहा है, तो इनिशियल पॉइंट भी यही है, फाइनल पॉइंट भी यही है, तो सारे वेक्टर्स का रिजल्टेंट कितना आने वाला है, 0 आने वाला है। क्या क्लियर है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जहां पर हम रेगुलर पॉलीगन को यूज़ करेंगे। रेगुलर पॉलीगन समझते हैं कि नहीं, अगर मैं रेगुलर पॉलीगन ऑफ 3 साइड्स बोलता हूं तो क्या होता है वो, इक्विलेटरल ट्रायंगल। रेगुलर पॉलीगन मीन्स ईच इंटीरियर एंगल इज इक्वल, एंड रेगुलर पॉलीगन मीन्स ईच साइड ऑफ द पॉलीगन इज ऑल्सो इक्वल। तो रेगुलर 3 साइडेड पॉलीगन कौन सा होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। रेगुलर 4 साइडेड पॉलीगन कौन सा होता है, स्क्वायर। इस तरह से अपन कर सकते हैं। क्या क्लियर है, क्लियर है कि नहीं। तो रेगुलर पॉलीगन अगर सारे वेक्टर्स बना रहे हैं, सभी एक वेक्टर्स हैं, सभी एक जो साइड है वो वेक्टर है, ठीक है, तो रिजल्टेंट कितना आने वाला है, 0। अभी देखा ना, तीन बराबर थे तीनों की साइड, एक रेगुलर पॉलीगन बन रहा था, 4 वेक्टर ऐसे ही बता दिए मैंने बोला 4 वेक्टर्स को ऐड करो, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, और चारों के मैग्नीट्यूड सेम है। मैंने बोल दिया आपसे, क्या बोला, चारों के मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। अरे बातचीत मत करो, आगे देखो, क्लियर है कि नहीं। चारों के मैग्नीट्यूड सेम है, और ए और बी के बीच का एंगल 90 है, बी और सी के बीच का एंगल 90 है, सी और डी के बीच का और डी और ए के बीच का भी एंगल कितना है, 90 है। तो आप समझ गए ना क्या बनने वाला है, दिमाग में बना लिया ना, मन में क्या बनने वाला है, एक स्क्वायर बनने वाला है, और अंत भी वहीं पर हो जाएगा जहाँ से शुरू हुआ था। तो इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी वेक्टर्स का सम कितना होने वाला है, 0। बात समझे कि नहीं। तो थोड़ी बहुत आपकी प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए रेगुलर पॉलीगन की, आती है ना आपको, बता दिया मैंने आपको। क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल आता है, एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर एंगल, पता है ना, नहीं पता है तो काम करो, नोट कर लो, इसको नहीं पता है, फॉर इंटीरियर एंगल के बारे में क्या बात कर सकते हैं, नो आइडिया। अब नहीं, जो आइडिया नहीं है तो ऐसे कर सकते हैं, एक्सटीरियर एंगल को हमेशा 180 से माइनस कर दो तो इंटीरियर आ जाएगा, ठीक है ना। कोई बात नहीं, अच्छा। तो इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, इसको लिख सकता हूँ मैं ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है।
इन दोनों पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिए, ये शायद आपके बहुत बार काम आ सकते हैं। कोई एक रेगुलर पॉलीगन है एन साइडेड, ओके, सो इफ़ यू हैव अ रेगुलर पॉलीगन दैट इज़ एन साइडेड पॉलीगन है, तो एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या रहता है, कई बार यूज़ करेंगे, फिजिक्स में भी कई बार आता रहेगा, 360/n एक्सटीरियर एंगल। इसको वेरीफाई करूँ क्या, अभी तो किया था थोड़ी देर पहले, एक रेगुलर पॉलीगन बनाया था इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या होता है एक्सटीरियर एंगल, हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी एक्सटीरियर है। क्यों एक्सटीरियर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एंगल बिटवीन द वेक्टर्स क्या होता है, एक्सटीरियर ही होता है। तो यहाँ देखिए ये कितना होगा 360/n, n कितना है यहाँ पे, n साइड कितनी है 3 है, 360/3 कितना होता है 120। यहाँ पे कितना आया था 120। अच्छा ये 120 है तो 180 से माइनस कर दोगे तो यहाँ कितना बचेगा 60। फॉर्मूले से भी वही आ जाएगा। लेकिन हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है बेटा, ये अभी के लिए, ओके क्लियर है। कभी भी इसका ये फॉर्मूला याद ही मत करो, बस इसका याद करो और उसको 180 से माइनस कर दिया मैंने, यहाँ पर भी वही किया है, पाई से माइनस किया है। कोई दिक्कत इसमें, ठीक है ना, ठीक है। तो क्वेश्चन करेंगे, यू आर गिवन विद 100 force vector F1, F2, F3 एंड सो ऑन। आपके पास 100 वेक्टर हैं, F1, F2, F3 एंड सो ऑन, 100 वेक्टर। लास्ट वाला कौन सा होगा F100। सबके मैग्नीट्यूड बराबर हैं, ये गिवन है। सो गिवन इज F1 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू F2 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू F3 का मैग्नीट्यूड एंड सो ऑन F100 का मैग्नीट्यूड, एंड दैट इज इक्वल टू 20 न्यूटन। ये भी गिवन है, ठीक है। इतने वेक्टर हैं अपने पास, कितने वेक्टर हैं 100 वेक्टर हैं, ठीक है। 100 फोर्स वेक्टर हैं F1 से लेकर F100 तक, और आपको ये भी दिया है कि सभी 100 फोर्स वेक्टर के जो मैग्नीट्यूड है वो सभी का सेम है, कितना है बेटे 20 न्यूटन है। ऑल्सो एक और इन्फॉर्मेशन गिवन है, दैट इज एंगल बिटवीन दिख नहीं रहा क्या, ठीक है, 1 मिनट। चलिए क्या निकालना है आपको, F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 का वेक्टर सम अप टिल F100, ये आपको निकालना है। और दिया क्या है, कितने वेक्टर हैं 100 वेक्टर्स हैं, ओके। सब फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिनका मैग्नीट्यूड कितना है बेटा, सारे ही वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, कितना है 20 न्यूटन है। और नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इन द क्वेश्चन इज एंगल बिटवीन द फर्स्ट वन एंड द नेक्स्ट वन, या किसी के भी वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, उसका और उसके अगले वाले का। जैसे F1 और F2 के बीच का एंगल कितना है π/50 रेडियन, F2 और F3 के बीच में कितना है π/50, F3 और F4 के बीच में कितना है, सिमिलरली F99 एंड F100 के बीच में कितना होगा π/50, एंड लास्टली F100 एंड F1 के बीच में कितना होगा π/, ऐसे है इन साइक्लिक ऑर्डर, ठीक है कि नहीं, रेडियन। बताइए
ऐसे क्वेश्चंस देखिए तो, अरे हिंट के लिए मैंने आपको पिछला क्वेश्चन लिखवाया था। देखिए क्या रेगुलर पॉलीगन बन रहा है, एक रेगुलर क्लोज बन रहा है क्या? कुछ ऐसा हो रहा है जो आपको ऐसा शक हो रहा है कि रेगुलर पॉलीगन बन जाएगा और आंसर कितना आने वाला है? 0। क्या ऐसा लग रहा है आपको? हाँ मुझे तो लग रहा है। क्यों लग रहा है? सबसे पहली हिंट रेगुलर पॉलीगन की क्या है, सारे साइड्स क्या होते हैं? इक्वल। तो देखो ना, सारे साइड्स ही तो इक्वल दिए हैं उसने, इस 20 का कोई काम नहीं है। ये 20 तो क्या बता रहा है, सारे एरोस की लेंथ कितनी है, सारे साइड की लेंथ कितनी है? 20 यूनिट्स हैं, जो कि इक्वल है। मेरे लिए इंपॉर्टेंट इक्वल शब्द है। यहाँ पे अगर 30 भी लिख देता तो भी आंसर कितना आता? 0 ही आता। यहाँ 10 लिखता तो भी आंसर कितना आता? 0 ही आता। यह आएगा, देखते हैं। ये क्लियर है? दूसरा, अगर ये 100 साइड का पॉलीगन बन जाए, वो भी रेगुलर, अगर ये 100 साइड का पॉलीगन बन जाए, वो भी कैसा वाला? वो भी रेगुलर पॉलीगन अगर बन जाएगा, 100 साइड का रेगुलर पॉलीगन अगर बन जाए किसी भी प्रकार से, तो इसका एक्सटीरियर एंगल कितना होगा? बताइए ना, एक्सटीरियर एंगल कितना होगा? मैंने बताया आपको 2 पाई बाय एन। 2 पाई बाय एन का मतलब कितना हो गया? पाई बाय 50 रेडियन। जो एक्सटीरियर एंगल आ रहा है, क्या यही इनके बीच का एंगल है? यही पहले भी हुआ था क्या? हमको इंपॉर्टेंट वही रहता है। अरे बोलो भाई, इसका मतलब हाँ, एक n साइडेड पॉलीगन, n नहीं 100 साइडेड रेगुलर पॉलीगन बनेगा, और जहाँ से कहानी शुरू हुई थी वहीं पर ख़त्म होगी। तो इसका जो सम आएगा वो कितना आएगा? 0। अरे जागो भाई, जागो जागो, पानी पी ले पानी। कितना आने वाला है? 0। तो आंसर कितना है इसका? 0। क्या समझ में आई बात? क्लियर है कि नहीं? समझ में आई बात? ठीक है, क्लियर है? नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आई बात समझ में ना? ठीक है, तो अगले क्वेश्चन में अगर यहाँ पर मैं 30 लिख दूँ तो कुछ चेंज हो जाएगा क्या? हाँ समझ गए? क्लियर है कि नहीं? कैसे पॉलीगन बना? एक्सटीरियर एंगल, ओके, वही एंगल बिटवीन द वेक्टर्स होता है। ठीक है, तो सारे के सारे ऐड करेंगे, साइक्लिक ऑर्डर में ऐड होते 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 100 साइड का रेगुलर पॉलीगन बन जाएगा। जैसे इसलिए प्रीवियस एग्जांपल में 3 साइड का रेगुलर पॉलीगन बन रहा था, या स्क्वायर बना रहा था मैं, या पेंटागन बनाऊंगा। ठीक है, तो वहीं पे आके कहानी ख़त्म होगी। क्लियर है? ठीक है, समझ में आई बात? ठीक है, लिख लिया? ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये काफ़ी आसान है, इसको ट्राई करिए। अगर ये चीज़ सेटिस्फाइड है, गिवन है ये, ओके, a प्लस बी का मॉड इज इक्वल टू a माइनस बी का मॉड, ये गिवन है। ठीक है, a प्लस बी का मॉड इज इक्वल टू a माइनस बी का मॉड। समझते हो ना, मॉड का मतलब क्या होता है? लेंथ, लेंथ या फिर मैग्नीट्यूड उस वेक्टर का। किस वेक्टर का? रिजल्टेंट वेक्टर का। किसका रिजल्टेंट? a प्लस बी का जो वेक्टर रिजल्टेंट आएगा उसका। चलिए, तो a प्लस बी इज इक्वल टू a माइनस बी अगर मैंने लिखा हुआ है, ये मॉड बराबर है, देन फाइंड द एंगल बिटवीन a एंड b, वेक्टर a एंड b। यानी कि क्या पूछ रहा है आपसे? पता है क्या पूछ रहा है? वो आपसे थीटा पूछ रहा है, वो आपसे थीटा पूछ रहा है। ठीक है, करिए। हाँ 90 करेक्ट आंसर है इसका। कैसे? हाँ उसी से करना था आपको। चलिए, वो डायगोनल वाली बात मैंने आपको बताई ही इसलिए थी। ध्यान से देखिए, देखिए बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, हर किताब में मिल जाएगा, हर दूसरी किताब में आपको मिलेगा। और किताब में कैसे किया होगा मैं आपको ये बताता हूँ। किताबों में कैसे किया है? अरे भाई बस बातचीत खत्म है, रुको आगे देखो। a प्लस बी इज इक्वल्स टू a माइनस बी। ठीक है, a प्लस बी का मॉड होता क्या है? पढ़ाया है? क्या होता है? अरे r इक्वल टू क्या था? बोलो ना, अंडर रूट ऑफ
बोलो बोलो, ए स्क्वायर प्लस, तो इसके नीचे डायरेक्टली मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से, इसके नीचे क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट ऑफ व्हाट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस, यही तो निकालना है, थीटा ही इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पर लगा है बीच में इज इक्वल टू। बताइए ए माइनस बी का मॉड क्या है, वही है आर, रिजल्टेंट का मॉड ही लेना है अपने को, तो फिर से क्या होगा, अंडर रूट ऑफ, बताइए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, नॉट प्लस दिस टाइम, माइनस 2ab कॉस थीटा। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट गायब हो जाएगा, क्या लगता है, ए स्क्वायर, चलो अंडर रूट गायब हो गया, अभी के लिए तो ऐसे हटाते हैं, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, बी स्क्वायर से कट गया कि नहीं, ये पूरा 2ab कॉस थीटा इधर आ गया, तो बचा कितना इधर, क्या बचा इधर, 4ab कॉस थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, 0। चलिए 4a इंटू बी इंटू कॉस थीटा, अच्छा a इंटू बी क्या है, मैग्नीट्यूड्स हैं, तो वेक्टर के मैग्नीट्यूड 0 तो थे नहीं, 4 0 होता नहीं है, तो अगर इस पूरे प्रोडक्ट को 0 होना है तो क्या 0 हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या 0 हो सकता है, तो इसका मतलब है कॉस थीटा 0 होगा तो थीटा कितना होगा, 90। क्या क्लियर है, इस तरह से आपको किताबों में दिख जाएगा, लेकिन आपको इसको करने में क्षण भर भी नहीं लगाना चाहिए, ओके, 1 सेकंड में भी आंसर आ जाएगा। ध्यान से देखिए, अगर आप पैरेललोग्राम बनाएंगे, ये ए ये बी मान लेते हैं अभी, ऐसा बनेगा ना पैरेललोग्राम, ये ए है ये बी है, तो ये क्या, ये डायगोनल किसको रिप्रेजेंट करेगी, ए प्लस बी को, ये ए है, सपोज दिस इज ए एंड दिस इज बी, बताइए ये डायगोनल किसको रिप्रेजेंट करेगी, ए प्लस बी को, और a प्लस बी के आगे मॉड लगा दिया, तो इसका मतलब क्या है, इस डायगोनल की लेंथ, इस डायगोनल की लेंथ, यही तो मतलब है ना इस टर्म का, पहले वाले का, इज इक्वल टू, क्या लिखा है, मॉड ऑफ a माइनस बी, अरे a वेक्टर माइनस बी वेक्टर कौन सी डायगोनल है, मेरे ख्याल से ये वाली है, ये येलो वाली डायगोनल है, क्लियर है कि नहीं, अरे बोलो भाई, क्लियर है कि नहीं, a माइनस बी को रिप्रेजेंट कर रही है, ये a वेक्टर माइनस बी वेक्टर को रिप्रेजेंट करिए, अगर आपने मॉड लगा दिया तो उसका मतलब क्या है, इसकी लेंथ, क्या क्लियर है, बन क्या रहा है पूरा पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम की दोनों डायगोनल की लेंथ इक्वल हैं, ये कब हो सकता है, जब पैरेललोग्राम क्या होगा, या तो स्क्वायर या तो रेक्टेंगल, इन ईदर वन ऑफ द केसेस मैं कह सकता हूं कि अगर ये स्क्वायर है या फिर ये रेक्टेंगल है, दोनों ही केस में इनके बीच का एंगल कितना होगा, 90, यही तो है ना एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, नहीं समझे, ऐसा कौन सा पैरेललोग्राम है जिसमें दोनों डायगोनल की लेंथ सेम रहती है, या तो रेक्टेंगल होगा या तो स्क्वायर होगा, दोनों ही केस में ए, ये एंगल तो 90 आएगा ना, तो ए और बी के बीच का एंगल कितना है, 90। अरे क्लियर है, क्लियर है, इस तरह से कर सकते हैं, नोट कर लीजिए, नोट करिए, ठीक है, आंसर इज 90। कोई दिक्कत, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, दिख रहा है ना, दिख रहा है,
ओके, सो क्वेश्चन क्या है बेटे कि दो वेक्टर्स हैं ए और बी, दो वेक्टर्स हैं कौन से, ए और बी हैं, जिनके मैग्नीट्यूड्स को अगर आप जोड़ेंगे तो कितना यील्ड होता है 16। ये अलग बात है, मैंने ये नहीं बोला कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी करके मैग्नीट्यूड जो आएगा वो 16 होगा, ना ना ना। दो वेक्टर्स हैं, ओके, यू हैव टू वेक्टर्स, एक इस तरफ पकड़ के रखा है, एक इस तरफ पकड़ के रखा है, दो अलग अलग वेक्टर्स हैं, अभी इनको जॉइन वगैरह कुछ नहीं किया है, अलग अलग दूर दूर दो वेक्टर्स हैं। तो इस वेक्टर की लेंथ और इस वेक्टर की लेंथ जो होगी उनका समेशन कितना होगा 16। क्लियर है, समझ गया कि नहीं, क्लियर है। अब क्या किया है, अब इनको कुछ जोड़ा घटाया, जोड़ा, इनका जो वेक्टर सम आया, मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर यानी कि आर वेक्टर जो कहते हो, उसका जो मैग्नीट्यूड आ रहा है वो कितना है 8 यूनिट। देखो फिर से मैं दोनों लाइन पढ़ रहा हूँ, दोनों लाइन का स्पष्ट मीनिंग आपको मैं बता रहा हूँ, देखिए ध्यान से देखिए। इफ़ द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ ए एंड बी इज 16, इसका मतलब है कि अभी इनको अलग अलग रखा गया है, जो उसकी लेंथ होगी उसकी लेंथ का जोड़ कितना आ रहा है 16 आ रहा है। क्लियर है। दूसरी लाइन में क्या लिखा है, एंड दियर वेक्टर सम हैज मैग्नीट्यूड ऑफ 8 यूनिट, मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर यानी कि आर वेक्टर का मॉड क्या होगा, जब ट्रायंगल कंप्लीट कर लेंगे तब जो मॉड आएगा तब वो कितना होगा 8 यूनिट होगा। साथ ही साथ एक इन्फॉर्मेशन और दी है अपने को, ब्लैक कलर में लिखा है मैंने, क्या लिखा है, ऑल्सो जो आर वेक्टर है दैट इज अ रिजल्टेंट वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू दी स्मॉलर ऑफ ए एंड बी। जो भी ए और बी में दो में स्मॉलर होगा ना यार, एक छोटा है और एक बड़ा है, किसमें छोटा बड़ा, मैग्नीट्यूड वाइज छोटा बड़ा है, तो जो भी छोटे वेक्टर से वो क्या है परपेंडिकुलर है, मतलब उसका एंगल कितना है परपेंडिकुलर है, इट इज टू दी स्मॉलर वेक्टर। ठीक है ना, ठीक है। तो आपको बताना है, क्या बताना है आपको, आपको बताना है ए का मॉड कितना होगा और बी का मॉड कितना होगा। हाँ, परपेंडिकुलर का साइन है। करूं क्या इस क्वेश्चन को मैं, दिख रहा है ना सबको, अर्चित दिख रहा है तुझे, तो बता आंसर क्या आया। छः लोग का विकेट गिर चुका है, करो करो। तो उड़ गया क्या, रिवाइव हो गया, हाँ रिवाइव दे दिया भाई, रिवाइव दे दिया। चलो भाई ठीक है, कैमरा इधर घुमा दो एक बार। करो जल्दी करो। मैं करूं क्या, आसान है बेटा, मुश्किल नहीं है। ठीक है, ए और बी का मैग्नीट्यूड निकालना है। मैं मानता हूं लेट मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज एक्स, ठीक है ना, लेट मॉड ऑफ ए जो कि निकालना भी है कितना हो गया एक्स हो गया, तो मॉड ऑफ बी बताओ कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा। हाँ बहुत बढ़िया, जिसने ये समझ लिया आधा काम तो हो गया। पहली लाइन का यूज ले लिया हमने, दोनों के मॉड का सम था ना, दोनों की लेंथ मैंने बोला अलग अलग पकड़ा है मैंने, जो इसकी लेंथ है जो इसकी लेंथ है, दोनों का लेंथ का सम कितना है, तो अगर एक की लेंथ x है दूसरे कितनी हो जाएगी 16 माइनस। अब दूसरी लाइन में क्या किया, दूसरी लाइन में मैं वेक्टर सम करने जा रहा हूँ, और मैं मानता हूँ कि ये वाला स्मॉलर है, ये वाला क्या है स्मॉलर है, यहाँ पे s लिख देता हूँ, ये वाला बिगर है, यहाँ पे b लिख देता हूँ। मैंने माना है कि छोटा वेक्टर कौन सा x वाला है। आइए ध्यान से देखिए, आगे देखिए मत करिए। अब ये मैंने x वाले को बना लिया, थोड़ा छोटा रखता हूँ उसको। इस वेक्टर की लेंथ कितनी है x, बना लिया। अब दूसरा वेक्टर बनाना है और उनको ऐड करना है ट्रायंगल लॉ से। क्लियर है, कुछ नहीं पता, बस इतना पता है दूसरे वेक्टर की जो लेंथ है वो कितनी होनी चाहिए 16 माइनस x कुछ होगी। क्लियर है, तो कैसे भी बना सकता हूँ, एंगल नहीं पता है सर कैसे बनाए, पहले में तो आपको 120 पता था तो आपने ऐसे बना लिया। अब यहाँ एंगल नहीं पता है तो कोई ऐसे भी बना सकता है, कोई बच्चा ऐसे बना सकता है, कोई बच्चा ऐसे बना सकता है, कोई बच्चा ऐसे बना सकता है। अरे बोलो ना भाई, एक चीज़ पता है। अच्छा तीनों ही केस में 3-4 जो भी मैंने बनाए हैं, जो मैं अगर मैं रफ कर रहा हूँ अभी, तो रिजल्टेंट ऐसे बनाते हैं आप, हाँ, दूसरे में ऐसे बनाते हैं, तीसरे में ऐसे बनाते हैं, चौथे में ऐसे। अरे ऐसे आता ना रिजल्टेंट, इस तरफ एरो बना के। अरे बोलो भाई, एक चीज़ रिजल्टेंट के बारे में दी है थर्ड लाइन में, जो रिजल्टेंट है वो छोटे वाले के क्या है परपेंडिकुलर है, इसका मतलब
इसका मतलब एक केस समझ में आ गया मुझे, कुछ तो समझ में आया। क्या समझ में आया? जो रिजल्टेंट आना चाहिए वो परपेंडिकुलर आना चाहिए इस लाइन के। यस और नो? तो जो रिजल्टेंट आएगा दैट शुड बी लाइक दिस। ये रिजल्टेंट पहले बना दिया मैंने, ठीक है ना। तो इसका मतलब जो 16 माइनस एक्स वाला है, क्या वो ऐसा होना चाहिए था? तभी तो देखो ना रिजल्टेंट परपेंडिकुलर है कि नहीं है। कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन थी आपके पास। अगेन ये एक्स है, रुक जाओ, ये एक्स है, ध्यान से। ये कितना है बेटा? 16 माइनस एक्स है ये, ओके। इसका मैग्नीट्यूड कितना है? ये वाला। अरे रिजल्टेंट देखो लिखा हुआ है, सेकंड लाइन में लिखा हुआ है, कितना है? 8। अब भूल जाओ हम वेक्टर पढ़ रहे हैं। प्यार से देखोगे तो कौन सा ट्रायंगल दिखेगा ये आपको? उसमें कौन सी क्या इक्वेशन लिखेंगे इसमें? पाइथागोरस इक्वेशन। तो आ नहीं जाएगा ना एक्स आ गया तो 16 माइनस एक्स भी आ जाएगा। बताइए 10 और 6 आया ना। एक्स ट्रिपलेट भी है। एक्स कितना आया? तो यहाँ से मुझे समझ में आया एक्स आया 6 और दूसरा वेक्टर क्या हो गया? तो वेक्टर ए का यहाँ लिख देता हूँ। वेक्टर ए का मॉड कितना है? एक्स की वैल्यू आई 6 इज़ व्हाट? मॉड ऑफ वेक्टर ए। तो मॉड ऑफ वेक्टर बी कितना आ गया? 10। अरे 10 आया ना। अरे भाई 16 में से 6 घटाओगे तो क्या मिलेगा? किसी को ना समझ में आया हो तो पूछ लें, किसी को ना समझ में आया हो तो पूछें, ठीक है। ठीक है, क्या? नहीं हो सकता। मतलब एक कोई ना कोई एक होगा तो वो स्मॉलर वाला ये है ना, क्योंकि 8 के साथ मैंने बनाया ना ये वाला। तो नीचे वाला हमेशा जो भी आप यहाँ पे रखेंगे ये हमेशा कितना होगा? ये 6 होगा, ये 6 होगा हमेशा। क्लियर है कि नहीं? तो एक्चुअल में आंसर्स आप देखेंगे ऑप्शन में तो आपको खाली ऐसे दिखे होंगे 6, 10, 10, 18, ऐसे इस तरह के ऑप्शन होंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं होगा कभी भी 6, 10 और 10, 6 ये ऑप्शन में नहीं होगा। और होता है तो 2 ऑप्शन करेक्ट हैं। अरे ठीक है ना। 6 लिया तो परपेंडिकुलर लेना पड़ेगा। हाँ ये 6 रहेगा। अब इसको आप ए बोल दीजिए या बी बोल दीजिए, वो आपके ऊपर है ना, ठीक है। ये 6 है, ये 10। क्लियर है भाई? ठीक है। लिख लिया ठीक है। कोई आप वो लाए हैं, वॉल्यूम लाए हैं आप इसकी, मॉड्यूल लीजिए। ओके तो कुछ होमवर्क है आपके लिए, ठीक है। उससे पहले आप एक काम करिए, पेज निकालिए, पेज नंबर 69। ओके क्या हो गया? खोलो जल्दी खोलो, है सबके पास? अरे बोलो भाई, चलिए आइए डिस्कस करते हैं। एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन 1, एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन 1 69। एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, जल्दी से देंगे आंसर। क्या होगा?
क्या वो हेड टू हेड जुड़े हैं क्या? क्या हेड टू हेड जुड़े हैं क्या? क्या होगा एंगल दोनों के बीच का? अरे क्या होगा? 105। अच्छा सी के बारे में तो कुछ बोला ही नहीं है, लेकिन एक काम करो, मेरे लिए सी और बी के बीच का एंगल बता दो। सी और बी के बीच का एंगल बना दो। 105। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? सी और उसके बीच का एंगल कितना होगा? 60 + 45। सी और बी के बीच का एंगल कितना होगा? अगेन 60 + 45। क्या क्लियर है कि नहीं? अच्छा, सी और ए के बीच का एंगल कितना होगा? सी और ए के बीच का एंगल कितना होगा? आई गेस 30 + 90 + 30। यस और नो? 30 बीच में 90 क्वाड्रेंट है। अरे बोलो भाई, और बीच में क्या बचा? वो 30। क्लियर है कि नहीं? 60 + 90 दैट इज 150। 150। अरे ठीक है, अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन आप करेंगे, बताइए। द वेक्टर्स 5i कैप + 8j कैप एंड 2i कैप + 7j कैप आर एडेड। अगर इनको ऐड करोगे तो रिजल्टेंट बताओ क्या बनेगा? बिना पेन उठाए बताना है, बिना पेन उठाए। कितना होगा? 7i कैप + 15j कैप। 7i कैप + 15j कैप। अब पेन उठा सकते हैं, ठीक है? अब पेन उठा सकते हैं। अब पूछा क्या है आपसे? रिजल्टेंट पूछा है। क्या आया था? 7i कैप, तो √ऑफ क्या आएगा? 7 का रिजल्टेंट कितना होगा? 7 का स्क्वायर कितना होगा? 49 + 15 का कितना होगा? 225। भाई इससे जो भी आंसर है वो आपका आंसर है। समझ पाए कैसे किया? हाथ उठाएंगे कितने लोगों ने समझ लिया? ठीक है, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बता दीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करिए। इस तरह से क्वेश्चन होने चाहिए आपसे, ज़रूरी नहीं है हर क्वेश्चन में पेन उठाना पड़े। थर्ड क्वेश्चन ओरली बताएंगे, थर्ड क्वेश्चन ओरली करेंगे। हाँ, थर्ड क्वेश्चन ओरली करेंगे। 20 सबको दिख रहा है? अरे भाई F1 और F2 परपेंडिकुलर है कि नहीं है? बनाओगे? पैरेललोग्राम बना दोगे? बना लो पैरेललोग्राम। क्या बनेगा? रेक्टेंगल बनाना। रेक्टेंगल की डायगोनल क्या होगी? समझ गए या नहीं? जिसको नहीं बनाने की इच्छा थी वो क्या कर सकता है? वो क्या कर सकता है? वो ट्रायंगल लॉ लगा सकता है, इस तरह से पाइथागोरस लगा देगा। हो गया F1 स्क्वायर + F2 स्क्वायर के ऊपर √। क्वेश्चन नंबर 4 बता दो। 120। बताओ भाई, ये सब बताया गया है कि नहीं बताया गया है? तो कब लगाओगे इसको? हाँ, पैरेलल शिफ्ट कर देंगे तो आंसर कितना आया? 120। क्वेश्चन नंबर 5 तो जो नहीं बता पाएगा उसको क्लास से भगा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या है? कौन बोला बी? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या है? पढ़िए, ढंग से पढ़िए उसको, ढंग से पढ़िए। जाग गई? दिख गया क्या? जाग गई? ठीक है, रुक जाओ। क्लियर है कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 6 जो नहीं बता पाएगा क्लास से बाहर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 जो नहीं बताएगा वो बाहर जाएगा। क्वेश्चन 7, अरे मक्कारो। हाँ हाँ, हो जाएगा ना? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 करिए कॉपी में। क्वेश्चन 8 कॉपी में करेंगे। कहाँ? वॉशरूम? नहीं, अभी बस छोड़ने वाला हूँ। हाँ, तुम लोग का आना जाना बंद ही नहीं होता है। 15 मिनट के ब्रेक में करते क्या हो तुम लोग? जाया करो। क्वेश्चन कर भी दिया है, 8वां क्वेश्चन। अरे क्वेश्चन नंबर 8 करो बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 हो पाएगा? अरे वो बढ़िया वाला ट्रायंगल था ना, 3 4 5 वाला, वही बन रहा होगा उसमें। उसका मैग्नीट्यूड तो 50 आ रहा होगा। आ रहा है ना? मैग्नीट्यूड तो वही आ रहा है। और एंगल कितना आएगा? 53।
50 और 30 के बीच का एंगल कितना? 53। बताया था ना वो ट्रायंगल बनाया था। ईमानदारी से बताएंगे किसका इसका हो गया। बाकी लोग क्या है, सब सन्नाटा चल रहा है क्या? क्या है बता, कहाँ गया? कहाँ गया? ईस्ट की तरफ गया ना। कितना कितना? अरे ईस्ट कितना? 30 यूनिट्स, मीटर जो भी होगा 30 यूनिट्स। फिर कहाँ गया? रुक जा, वो आगे देख सुकृति। नॉर्थ इधर होता है कि नहीं होता है? वेक्टर को ऐड करना है कि नहीं करना है? कैसे वेक्टर को ऐड करेंगे? वेक्टर को ऐड करेंगे हम ट्रायंगल लॉ से। हम इसको यहाँ पे पैरेलल शिफ्ट करके यहाँ पर लेके आएंगे। ये इसकी लेंथ कितनी है? भले ही आपको इससे छोटा दिख रहा होगा, लेकिन मान लीजिए मेरी बात, आज कितना है? ये 40 है, ये 30, ये 40, तो ये कितना हो गया? ये आया रिजल्टेंट, ये आया रिजल्टेंट। क्या क्लियर है? ये आया रिजल्टेंट। अच्छा यहाँ पर आप वो बना दिए नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, यहाँ बना के रखिए, ठीक है ना? अरे बोलो, अरे क्लियर है? ठीक है, बताएंगे रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी आई है इसकी? कितना आया ये? 50, ठीक है। क्या ये ट्रायंगल जाना पहचाना लग रहा है आपको? क्या ये ट्रायंगल जाना पहचाना लग रहा है? क्या बताया गया इसके बारे में चिल्ला चिल्ला के? ये कौन सा एंगल है बताएंगे? 53। और ये कौन सा है? 37। क्या क्लियर है? तो इस वेक्टर को बोलने के लिए देखो ना, बताया था ना, ये एंगल ही बताता है वेक्टर का डायरेक्शन। यही तो बता रहा है ना। कितना है बताएंगे? 53 डिग्री। ये किधर है? ये कितना ईस्ट है ना, ये नॉर्थ ऑफ ईस्ट। 53 डिग्री क्या सही लिखा है? क्या सही लिखा है? अरे हाँ भैया, बताया था ना, नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ऑफ के बाद में ईस्ट लिखा है, ईस्ट। अरे ऑप्शन में मत ढूंढो भाई, मैं जो बता रहा हूँ इसको देखो ना, सही है गलत है? तुम नीचे देखने लगते हो। अरे यहाँ देखो, नॉर्थ ऑफ, क्या सही लिखा है मैंने? बिल्कुल सही लिखा है। 50 ईस्ट पे बैठ जाएंगे, नॉर्थ की तरफ जाएंगे, कितना एंगल जाना है? 53 डिग्री, सही लिखा है। अब ऑप्शन में नहीं लिखा होगा, कुछ और लिखा होगा, तो वो ऑप्शन होगा। क्या है? विद ईस्ट लिखा है, विद ईस्ट। मैंने तो बताया कि ये होना चाहिए असली, ये भी होगा तो सही है कि नहीं है? सही है। क्या क्लियर है? क्या क्लियर है? क्या इसको मैं ऐसे नहीं बोल सकता? ये देखो, क्या मैं इसको ऐसे नहीं बोल सकता? देखो ध्यान से देखो, 37 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। क्या सही लिखा है? सही है। यहाँ से देखो ना, ये 37 है कि नहीं है? ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ पे बैठ जाओ, ईस्ट की तरफ आओ, कितना एंगल आना है? 37 डिग्री आना है। बोलो भाई, समझ गया? ये बढ़िया है। इस तरह से भी अगर दिखा होगा तो समझ में आना चाहिए आपको, ठीक है? तो एक काम करते हैं, ख़त्म करते हैं। होमवर्क देखिए क्या है, संडे है क्योंकि, तो संडे को क्या करेंगे? सोएंगे? नहीं, होमवर्क करना है, होमवर्क। देखिए आगे देखिए, होमवर्क ये है, ध्यान से। सबने HCV ले ली है? नेक्स्ट वीक से HCV से होमवर्क दूंगा। रुको, अरे किताब HC वर्मा। हाँ, सही है, यही। आगे देखिए, मेरी बात सुनिए। आपको पुराना नया सब चलेगा, वो चेंज नहीं होती ज़्यादा, तो पुराना भी है तो ठीक है, किसी का भी है तो आपके भाई बहन का है तो भी चल जाएगा। यहाँ पे देखिए, आपको ये वेक्टर वाले सवाल सारे के सारे करने, कौन से नहीं करने हैं मैं आपको बता रहा हूँ। जिसमें वेक्टर प्रोडक्ट आया हो वो मैंने आपको नहीं सिखाया है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, पॉलीगन लॉ, मैग्नीट्यूड वगैरह हो, स्केलर से मल्टीप्लिकेशन हो, स्केलर से डिवीजन हो, आप सारे सवाल आप कर सकते हैं। आपको देखना है कौन से करने हैं, कौन से नहीं करने हैं। बस वहाँ पर प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, प्रोडक्ट, मल्टीप्लिकेशन नहीं होना चाहिए। वो आप अभी नहीं कर पाएंगे क्योंकि सिखाया नहीं गया है। अगले वीक में वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो वो जितने भी सवाल हैं आप छाट के, इसमें एक्सरसाइज 1 के जैसे थे हमने करे ना अभी, वैसे एक्सरसाइज 2 में भी होंगे। वो सब आप ट्राई करेंगे, होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो पूछेंगे आके। और नेक्स्ट वीक में मैं आपको DBB भी दूंगा अपनी, जिसमें इंटीग्रेशन भी होगा, डिफ्रेंसिएशन भी होगा, जो कैलकुलस सीखी थी, और साथ ही साथ वेक्टर भी होगा। तो इस तरह हम प्रिपेयर करेंगे। जो पिछले टॉपिक्स हैं उनको भी हम कवर अप करते जाएंगे साथ में, ताकि हम भूल ना जाएं, ठीक है ना? तो वो DBB मैं आपको दूंगा, लेकिन नेक्स्ट वीक दूंगा जब थोड़ा वेक्टर और हो जाएगा। तो इतना आपको होमवर्क है। दूसरा, पेज नंबर 1 जरा खोलिए। यहाँ पर कुछ और होमवर्क दे रहा हूँ जो आपको करना चाहिए था, लेकिन शायद आपने किया नहीं है, क्योंकि आप तो मेरा भरोसे रहते हैं ना। मैं दूंगा नहीं तो आप करेंगे ही नहीं, है ना? चलिए, पेज नंबर 77 निकालिए, पेज नंबर 77 निकाला। क्वेश्चन नंबर 1 करना है आपको। बहुत लोग ने पूछा भी था, जिनका हो गया ठीक है, जिनका नहीं हुआ ट्राई करेंगे। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 करना है आपको, क्वेश्चन 3 करना है, मार्क करिए, 4 करना है, 5 करना है, 6 करना है,
1 से लेकर 6 तक। 7 भी करना है, 8 छोड़ दीजिए, 9 भी छोड़ दीजिए, 10th भी रहने दीजिए, 11th 10th नहीं, 11th करिए, 11th मार्क करिए, करना है, 12th भी करना है, 13th 14th एंड 15 तीनों करने हैं, ठीक है। हाँ फर्स्ट तो करना ही करना है। तो इतने सारे क्वेश्चन आपको करने हैं ट्राई संडे को, और साथ ही साथ वेक्टर के जो और भी हैं वो भी करने हैं, ठीक है। क्या? हाँ 12 13 14 15 चारों हैं उस पे, ठीक है। तो इतना आपको ट्राई करना है, इतना करिए, और जो भी डाउट्स हो वो पूछिएगा। बहुत लोग ने पूछे भी थे, जिन्होंने नहीं किया है अटेम्प्ट वो करिए, ठीक है। फिर आगे स्टार्ट करते हैं, चलिए, हो गया।